देखो, प्रिवेंशन वाला एक तुम लोग को सिलेबस में है, ठीक है ना, कि पैथोजन से प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी इन्फेक्शन है हमारे शरीर में स्पेसिमेन में, ठीक है, वो मेरे शरीर तक नहीं पहुंचे, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिकॉशन या प्रिवेंशन, ठीक है ना, बचाव क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि लैब में कौन कौन सा मेथड हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, या किस किस चीज़ से प्रिकॉशन लेंगे ताकि जो भी स्पेसिमेन में क्या है पैथोजन से वो हमारे शरीर में इंटर नहीं करे, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ तुम लोग को 2-3 दिन से लगातार यहीं पढ़ा रहे हैं कि ओसा जो था ये फेडरल इंस्टीट्यूशन जो यूएसए का, ठीक है, तो वो क्या क्या गाइडलाइन जारी किया था, तो वो था सेफ्टी प्रिंसिपल में, ठीक है, लेबोरेटरी सेफ्टी प्रिंसिपल, उसका जनरल लेबोरेटरी प्रिंसिपल पढ़ा है, उसके बाद पूरा लिखा है एक बार क्या चीज़ लेबोरेटरी सेफ्टी, ठीक है ना, कि लैब में कौन कौन सा सेफ्टी कैसे काम करना है, क्या करना है, किसको कैसे डिसइंफेक्टेंट करना है, आज वही है, उसी से रिलेटेड है, सब कुछ वहीं आएगा, ठीक है ना। तो टॉपिक थोड़ा सा हट कर है, इसमें क्या है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना है ताकि पैथोजन मेरे शरीर में नहीं एंटर करे, ठीक है ना, क्या क्या प्रिकॉशन या प्रिवेंशन, ठीक है ना, बचाव करना है ताकि पैथोजेंस जो स्पेसिमेन में, ठीक है, या लैब में जो काम कर रहे हैं वो हमारे शरीर में, ठीक है, बॉडी में इंटर नहीं करे, और इंटर नहीं करेगा तो हमको डिजीज से बचेंगे, ठीक है। तो आज यही टॉपिक पढ़ रहा है। टॉपिक पहले समझ में आया क्या पढ़ रहा है कि पैथोजेंस से हम लोग को कैसे बचना है, ठीक है, लैब में काम करते हुए, ठीक है, तो वहीं सब है। तो सबसे पहले तुम लोग को पढ़ा रहे हैं शुरू से ही कि ऑल ह्यूमन बॉडी फ्लूइड शुड बी कंसीडर्ड एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस, ठीक है, जितना भी ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स आता है, यूरिन, स्टूल, स्पूटम, सीमेन, सीएसएफ, एसाइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना, सबको क्या समझना है हम लोग को, इन्फेक्शियस समझना, ठीक है, उसको छूना नहीं है। तो वही लिख रहा है ऑल ह्यूमन बॉडी फ्लूइड शुड बी कंसीडर्ड पोटेंशियली इन्फेक्शियस, मतलब वो हमको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, ब्लड एंड इट्स ब्लड कंपोनेंट, जितना भी ब्लड कंपोनेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अगर सेपरेट होता है ब्लड बैंक वगैरह में तो उसको भी क्या है इन्फेक्शियस मानना है। सीमेन, स्पूटम, ठीक है, सीएसएफ, वेजाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर नियो में रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है क्या चीज़, हार्ट के जो लेयर पे रहता है, पेरिटोनियल फ्लूइड पेट वाला, ठीक है ना, पेट का भी लेयर है ना, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड समझता ही है, जो बच्चा माँ के पेट में जन्मते रहता तो उसके भी बाहर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये सब कोई भी फ्लूइड आए तुम्हारे लैब में टेस्ट करने के लिए, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या समझना है, इन्फेक्शियस, मतलब वो हमको इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है ना, 100% श्योर नहीं है लेकिन कर भी सकता है, 100% श्योर भी है नहीं है कि नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, इन्फेक्शियस मान कर चलना है। अब ब्लड व्लड जो आता है सीबीसी सबके लिए, ठीक है, नॉर्मल जो ब्लड कलेक्शन करवाते हैं वो सब, ठीक है, तो इस सबको क्या मानना है, इन्फेक्शियस, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जाकर कुछ भी ब्लड व्लड से कुछ भी छूछा इधर उधर कोई काम हम, ठीक है ना, कोई ब्लड कहीं गिरा हुआ है तो ऐसा ही नहीं टच करना चाहिए, समझ में आ रहा है, बेयर हैंड से। उसके बाद बोल रहा है कि बिसाइड दिस फ्लूइड, इन फ्लूइड्स को और मतलब इन फ्लूइड्स को छोड़कर जो ओसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यूएसए वाला, उन्होंने कुछ कुछ और लिस्ट में जोड़ा, मतलब ये सबको तो मानना ही है, इसके साथ साथ 2-3 चीज़ और, जैसा सलाइवा, सलाइवा को भी क्या मानना है, इन्फेक्शियस मानना है। तुम पढ़ा होगा कि सलाइवा में बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह सब होता है, ठीक है ना, मानो किसी को ये सब टीबी ओबी का बीमारी हो गया, ठीक है, तो उस टाइम भी सलाइवा थोड़ा सा इन्फेक्शियस हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको भी क्या किया, वो इंक्लूड कर लिया कि किसी का अगर सलाइवा भी कहीं थूक रहा है, कहीं इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, उसको भी इन्फेक्शियस मानना है, या कोई आ रहा है कुछ सैंपल लेकर सलाइवा का कुछ टेस्ट करवाना तो, ठीक है। अनफिक्स्ड ह्यूमन टिश्यू, ये हिस्टोपैथोलॉजी में बताए थे, हिस्टो मतलब टिश्यू बताए थे ना, पैथो मतलब उसके स्टडी डिजीज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो जितना भी वो सब टिश्यू आएगा, या किसी का हाथ कट गया, मानो कि एक्सीडेंट हुआ हाथ कट गया, तो इस सबको भी क्या मानना है तुमको,
इन्फेक्शियस मानना है, या हाथ काट कर कहीं फेंका हुआ है, ठीक है ना, तो उसको छूछा नहीं करना है, ठीक है। तो उन्होंने ऐड किया क्या चीज़, सलाइवा अनफिक्स्ड ह्यूमन टिश्यू, ठीक है। तो वही मतलब जो टिश्यू लैब में काट कर हम लोग को हिस्टोपैथो लैब में आता है, ठीक है। तो उस सबको भी बिना ग्लव्स वगैरह का मास्क को पहने हुए छूछा नहीं करना, ठीक है ना। वो भी पैथोजेनिक हम लोग के लिए हो सकते हैं, वो मरा हुआ रहे या जिंदा। समझ में आया? जिंदा मतलब क्या हुआ कि जो मानो कि हाथ किसी का कट गया, समझ में आ रहा है, या लैब में किसी को काट कर आ रहा है तो वो क्या है, जिंदा ही रहता है, या डेड, ठीक है ना। तो वो सब कुछ भी आ रहा है तो उसको क्या करना है बताओ, इन्फेक्टेड मानना है। एनी टिश्यू कल्चर भी होता है, ठीक है ना। जब वायरोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर सब पढ़ाएंगे, ठीक है। आर नोन टू बी इन्फेक्टेड, उनको क्या मानना है कि वो इन्फेक्शियस हो सकता है। समझ में आ रहा है? उसको टच या बिना ग्लव्स मास्क से ऐसे नहीं टच करना। तो ये सब प्रिकॉशन है ना, कोई भी चीज़ को, जो भी सेल टिश्यू या स्पूटम, वेजाइनल फ्लूइड, साइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, सीमेन, CSF, ये सबको बिना टच वो चीज़ को नहीं किया जाता है, ठीक है ना, बिना ग्लव्स सब मास्क पहने हुए। उसके बाद है टू बी सेफ, अगर तुमको सेफ रहना है, इट इज सजेस्टेड एट व्हेन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। तुमको अगर सेफ रहना है तो अगर मानो कोई ऐसा फ्लूइड रखा हुआ है जिसका ओरिजिन तुमको नहीं पता है, कहाँ से आया है, किस लैब से आया है, ठीक है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ या कुछ भी, ठीक है ना, वो किस पार्ट का है फ्लूइड, ठीक है, तो तुमको उसको क्या करना है, छूछा नहीं करना। वहीं लिख रहा है कि अगर तुमको सेफ रहना है तो तुमको सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी लैब में स्पेसिमेन या फ्लूइड रखा हुआ, बॉडी फ्लूइड, उसके बारे में अगर तुमको जानकारी नहीं है, कहाँ से आया, किस डिपार्टमेंट से आया है, ठीक है ना, किस टेस्ट के लिए आया, तो सबको क्या करना है, बोलो, तो सबसे बच कर रहना है, ठीक है ना। जब तक तुमको आइडेंटिफाई नहीं होता उस सबसे क्या करना है, बच कर रहना, छूछा नहीं करना, टेस्ट वोस्ट भी नहीं करना, उसको ऐसा ही छोड़ देना है। द स्पेसिमेन मस्ट बी हैंडल्ड इफ दे आर इन्फेक्शियस, ठीक है, हैंडल अच्छा से करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शियस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू वियर ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग स्पेसिमेन एंड ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन। ये सब बताए थे, जब भी ब्लड कलेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लड कलेक्शन, तो तुमको क्या करना बताओ, ग्लव्स पहनना है, बिना ग्लव्स पहनकर यूज ब्लड कलेक्शन नहीं करना है। या कोई भी स्पेसिमेन हैंडल कर रहा है, ठीक है, कोई भी स्पेसिमेन को एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, या स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहा है, तो बिना ग्लव्स यूज किए हुए नहीं करना है। लेकिन ग्लव्स पहन लेने से ये भी नहीं होगा कि तुम 100% सुरक्षित हो गए। समझ में आ रहा है? ये भी नहीं गलतफहमी में रहना है कि अगर तुम ग्लव्स पहन लिए तब भी 100% तुम सुरक्षित हो गए, ठीक है। इसलिए बताए थे कि ग्लव्स वगैरह खोलने के बाद भी क्या होता है, हाथ को बढ़िया से साबुन से साफ करके ड्राई करके फिर हाथ को सैनिटाइज करना है, बताए थे ये सब। तो वही सब लिखा हुआ है कि सिंस नो ग्लव्स इज 100% इफेक्टिव, कोई भी ग्लव्स 100% इफेक्टिव मतलब तुमको बचा नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय, ठीक है ना, ग्लव्स यूज कर लिया, कलेक्शन वलेक्शन कर लिया, तो उसको क्या करना है, हाथ को धोना है, ठीक है ना, इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स। ग्लव्स निकालने के बाद तुरंत क्या करना है, हाथ धोना है, ठीक है ना, उसके बाद हाथ को सैनिटाइज वगैरह कर लेना। समझ में आया? ये सब समझ में आ रहा है ना? सब देखो 2-3-4 दिन से लगातार यही सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब यही सिर्फ समझना है कि कौन चीज़ किसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ऐसा है कि इसमें तुमको दे दिया जाएगा ना, लेबोरेटरी सेफ्टी या लेबोरेटरी सेफ्टी प्रिंसिपल्स या जनरल लेबोरेटरी सेफ्टी या ये प्रिकॉशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, तो तुम लोग सब एक में घुसा देगा, हम लोग भी, ठीक है ना। जब तक तुमको अलग अलग नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो तुम लोग मतलब बोल देगा 10 लाइन लिखने के लिए, सब एक में मिक्स कर देगा, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा बहुत अंतर समझना है कि किसमें क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना। सब टॉपिक अलग अलग है, ठीक है। वो ओसा जो इंस्टीट्यूशन गाइडलाइन किया था वो पढ़े थे। एक जनरल लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स है कि लैब में क्या क्या सब फॉलो करते हैं। पीपीई किट्स अलग है, समझना, पीपीई अलग है। ये पैथोजन से कैसे बचना है वो पढ़ा रहे हैं, देख रहा है ना, सब बचाव के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग है, तो उसको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग के एमसीक्यू में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिटेन होता है ना उसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। जब मानो कि यही क्वेश्चन आता है कि 10 नंबर का है कि लिखो 10 गो पॉइंट, तो वो क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है। खैर गलत भी कोई नहीं काटेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको समझना है कि कौन पॉइंट कहाँ है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्पोजेबल ग्लव्स, ठीक है। जो मार्केट में डिस्पोजेबल ग्लव्स आता है तो वो क्या आता है, वन यूज वाला। जितना भी ग्लव्स डिस्पोजेबल सामान आता है, सिरिंज आ गया, ठीक है ना, और सभी बहुत सारा ऑब्जेक्ट आता है, मटेरियल आता है लैब में या हॉस्पिटल में यूज करने के लिए, तो वो सब वन यूज वाला होता है, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं कि धो धा के साफ सफाई करके फिर यूज कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए, ठीक है। उससे तुमको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो जो भी डिस्पोजेबल ग्लव्स है तो उसको क्या करना चाहिए, रीयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको साफ उफ करके बढ़िया से डिसइंफेक्टेंट कर उसको फिर से यूज कर रहे हैं, ठीक है। रीयूजेबल ग्लव्स भी आता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना। बताया था ब्लड कलेक्शन वाला सब लोग यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डिकंटामिनेट कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब ग्लव्स दो डिस्पोजेबल ग्लव्स है, रबड़ वाला जो आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको क्या करना है, साफ सफाई कर देना, डिकंटामिनेट यूज करके फिर उसका यूज कर रहा है, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है कि डिस्पोजेबल ग्लव्स शुड नॉट बी वॉश्ड, उसको धो धा नहीं करना है, ठीक है। और डिकंटामिनेटेड फॉर फर्दर यूज, ऐसा नहीं कि साफ सुथरा करके डिकंटामिनेटेड यूज करके उसका फर्दर यूज के लिए सोच रहा है, तो सब नहीं करना है, ठीक है। छठा में है कि लेबोरेटरी कोट्स। लेबोरेटरी कोट मतलब वही एप्रॉन हो गया, समझ में आ रहा है ना। एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जितना भी गॉगल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जितना भी लिखवाए थे और सब हेयर कट वगैरह सब। फॉर द आईज, नोज एंड माउथ, आँख के लिए गॉगल्स हो गया, नोज और माउथ के लिए मास्क हो गया, समझ में आ रहा है। ये सब पहले नहीं पढ़ा रहा था, समझ में नहीं आता, ये सब ध्यान रखना, इसीलिए तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाए। मस्ट बी यूज प्रॉपरली, ठीक है ना। अब देखो तुमको बताया था कि पीपी किट्स का पहनने का तरीका क्या है, उसको यूज करने के बाद उतारना कैसे है, ठीक है ना, और उसको पहनना कैसे है, ठीक है ना। तुम अगर मानो कि पीपी पहन लिया लेकिन प्रॉपरली अच्छा से नहीं पहना, तब भी उसको पहनने से कोई फायदा नहीं है। अब मास्क पहन रहे हैं कि नाक और मुंह बचे, पता चले कि मुंह ढका हुआ नाक खुला हुआ, कोई फायदा है पहनने से, उसका नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो तुम पहनते हुए भी तुमको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो वो पहनने का तरीका ही नहीं है, गलत है, ठीक है। तो जब भी पहनेंगे जो भी अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, जैसे नाक और मुंह दोनों बंद होना चाहिए तो बंद होना चाहिए, उससे ढका हुआ होना चाहिए, समझ में आया। जो गॉगल्स पहनेंगे तो वो साइड वाला बताए थे ना, कभी मारना सर्च में, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, पूरा पैक वाला पहनना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम लोग रेवन का जो आता है दबंग वबंग का वो वाला पहन लिए, ठीक है ना। तो वो सब तरीका, वो सब पहनने से कोई फायदा नहीं है। जब भी एक्सप्लोजन होगा चाहे कुछ भी होगा तो तुमको आंख में चला जाए, फ्यूम आएगा तो अंदर नहीं घुस जाएगा, तो सब पहनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी पीपी बनाया गया, ठीक है ना, सबका पहनने का उतारने का सबका क्राइटेरिया, सबका प्रोसीड्योर अलग अलग है, सब समझाए थे किसको कब कैसे उतारना है। उसको थोड़ा सा भी ढिलाई उसमें किया तो तुमको फिर से इन्फेक्शन लग सकता है, तो फिर पहनने का कोई फायदा नहीं होगा, समझ में आया। वहीं लिख रहा है कि क्या करना है, अप्रोप्रिएटली, ठीक है ना। इसको क्या करना है, अप्रोप्रिएटली यूज करना है, जैसे बताया गया जैसे यूज होता है वैसा ही, नहीं कि मास्क पहन लिया नाक खुला हुआ है, नाक खोले मुंह ढका हुआ नाक खुला हुआ, ठीक है ना। गूगल्स पहन रहे हैं नॉर्मल वाला, तो वो सब पहनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ग्लासेस विथ सॉलिड साइड शील्ड, समझ में आ रहा है। सॉलिड साइड शील्ड वही हो गया कि साइड से जो रहता है, ठीक है ना, पूरा पैक वाला, वो यूज करना चाहिए। गॉगल्स फुल लेंथ फेस शील्ड, फेस शील्ड होता है तो पूरा इतना तक पहनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इतना ही तक होगा कि नाक खाले ढका हुआ मुंह खुला हुआ, तो इधर भी तो हो सकता है, यहाँ तक रहेगा तब ना अंदर से कुछ नहीं जाएगा, या साइड से आएगा टकरा के छूट जाएगा, समझ में आया। तो पूरा फुल वाला पहनना है, ठीक है ना, फुल लेंथ वाला, समझ में आया। तो क्या कर सकता है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन देगा, मतलब तुमको उससे बढ़िया से बचाव करेगा, ठीक है। ये सब तो जो भी गॉगल्स है उसको क्या करना बताओ, साइड वाला पूरा पैक वाला पहनना है, फेस शील्ड पूरा फुल लेंथ का पहनना है, ठीक है ना। तो सबसे जो भी स्प्लैशेज होगा, स्प्लैशेज मतलब क्या होता है, छींटा पड़ना होता है ना। तो जो भी मानो कि इन्फेक्शियस मटेरियल इस सबसे छींटा उटा पड़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारे फेस वगैरह इधर उधर नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा इधर उधर ही मानो उसी पे चिपक जाएगा, रह जाएगा, उसको आराम से सफाई कर लेंगे या फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉइज शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम वियरिंग एनी पीपी आउटसाइड द वर्क एरिया। ये सब बताया था तुमको, जो भी एप्रॉन है, गूगल्स है, फेस मास्क है, ग्लव्स है, ये सब बाहर पहनकर घर और या कहीं बाहर घूमने चाय और पहनकर नहीं जाना है। बताए थे कि जहाँ पर काम करना है वहीं पर खोलकर डस्टबिन में
जो भी अप्रोप्रिएट डस्टबिन है, ठीक है ना, ये भी समझना, ये ना कि सबको खोल के एक में डाल दिए। जैसे बताए थे कि ग्लव्स के लिए रेड बैग यूज करते हैं, जो भी टूटा फूटा रहेगा उसके लिए ब्लू, ठीक है ना, नीडिल वोडिल के लिए ये सब वाइट कंटेनर, तो उसको अप्रोप्रिएट कंटेनर में रखना है, ये ना कि एक के बाद निकाले जो है उसमें सब फेंकते चले गए, ठीक है, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। तो वही है कि एम्प्लॉय शुड बी प्रोहिबिटेड, मतलब रोका जाना चाहिए, ठीक है, कि बाहर लैब से पहनकर तुम मत जाओ, एप्रोन निकाल कर अपना टांग वांग देना चाहिए, ठीक है। वर्क एरिया जो भी है उसमें काम करो, उसके बाद वहीं पर क्या करो, निकाल उकाल कर अपना रख देना है, ठीक है। उसका लिखा हुआ पीपी, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ शुड बी प्रॉपर्ली डिस्कार्डेड। प्रॉपर्ली मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब जो जिसका है, ठीक है ना, डस्टबिन जो जिसके लिए बनाया गया उसी में फेंकना है, समझ में आया। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये है कि जिसको मन किया जहाँ फेंक दिए। एंड वाश्ड, अगर मानो कि एप्रॉन है, गाउन हो, ये सब तो फेंक नहीं ना सकता है, तो उसको क्या करना, वॉश करना और डिकंटामिनेटेड कर देना आफ्टर रिमूवल। यूज जैसे ही निकाले उसको दे देना वॉशिंग के लिए, और वो डिकंटामिनेशन करके आ जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। तो गाउन में क्या होता है, रीयूज होता है, एप्रॉन भी रीयूज होता है, लेकिन वही मास्क ग्लव्स ये सब क्या होता है, फेंक दिया जाता है। समझ में आया सब। तो उसके बाद है एम्प्लॉय शुड नॉट रिकैप, बेंड और रिमूव नीडल मैन्युअली फ्रॉम ब्लड ड्रॉइंग एडेप्टर्स। जो भी ब्लड ड्रॉइंग एडेप्टर्स होता है उसमें से मैन्युअली हाथ से क्या करना है बताओ, नीडल को रिकैप नहीं करना है, ठीक है। देखो रिकैपिंग ये सब का क्या नाम है, टेक्निक होता है, ठीक है ना। कभी भी तुमको क्या करना है, ऐसे करके नहीं बंद करना है नीडल सब। बहुत लोग को देखता होगा कि इधर लाया ऐसे करके जोर से करता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मानो इसमें अगर नहीं गया कैप में, तो हाथ क्या बताओ, हाथ में गड़ जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, तुमको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी भी क्या करना है कि नीडल को क्या करना है, टेबल पर रख देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद कैप में उसको लगा लेना है, इतना चला गया, उसके बाद इसको पकड़ के कर लेना। समझ में आया। कभी भी ऐसे नहीं करना, ही ना कि इधर भी हाथ रखो ऐसे करके ऐसे लगा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर इसमें नहीं गया तो क्या होगा, इधर उधर गड़ सकता है, ठीक है। तो कभी भी नीडल को क्या रखना है, या रिकैपिंग करना है तो कैप को इधर रखना है, नीडल को ऐसे करके इसमें घुसा लेना है, तब तो मानो इधर हो गया, और उसके बाद ऊपर से पकड़ कर इसको बैठा लेना है, उसके बाद अपना नीडल को फेंकना जहाँ फेंक दो। समझ में आ रहा है। तो ये सब मेथड है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, अप्रोप्रिएट तरीका से करना चाहिए। इस सबसे करेगा तो फिर पैथोजन से बच सकता है, नहीं तो फिर क्या होगा, तुमको हो जाएगा। उसका जो भी मानो कि हाथ से नहीं तोड़ना है, तुमको बताया था नीडल तोड़ने वाला वाइट वाला कंटेनर जो आता है, कोरोना काल सब में हम लोग देते थे, क्या करते थे, सब देख के तोड़ देते थे, ठीक है ना, कि बाद में कोई रीयूज नहीं कर सके। क्यों तोड़ा जाता है, ताकि बाद में रीयूज नहीं सके, कोई फेंकेगा तो कहीं गड़ नहीं जाए, ठीक है। प्लास्टिक का मानो इधर उधर फेंक देगा, ऐसे फेंकता नहीं है हॉस्पिटल वाला, लेकिन मानो कोई फेंक देता है, ठीक है, तो उससे नुकसान उतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि तुमको शार्प भी लगा रहेगा नीडल, तो उससे क्या हो सकता है, जो भी कचरा बिनने वाला है तो उनको गड़ उड़ सकता है, तो उनको भी तो ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। तो उन सबसे फैलने के लिए क्या होता है, बचाने के लिए, उन सबसे फैलने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वो हाथ से नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। उसमें लगा हुआ रहता कटर सब, उसको डाल के उससे कट करना चाहिए, ठीक है, या उसमें लगा कर तोड़ना चाहिए, ये ना कि हाथ से ऐसे तोड़ कर तब डाल रहे हैं, ठीक है। ये सब गलत टेक्निक है। समझ में आया। तो ये सब समझ में आया ना। उसके बाद है, बताए थे कि कोई लैब में खाना खाना, पानी पीना या शराब पीना, स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट पीना वगैरह, अप्लाइंग कॉस्मेटिक, लिपस्टिक जो भी होता है, ये फेयर लवली जो भी मतलब आता है वो सब लगाना, नेल पॉलिश वगैरह, एंड हैंडलिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास मानो कि आँख एक कॉन्टैक्ट लेंस सब पहन कर जाता है ना, ठीक है, तो उस सबको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उस सबको क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उस सबको उसमें नहीं करना चाहिए लैब में। मतलब तुमको खाना पानी पीना, अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स, ठीक है, उसके बाद स्मोकिंग, ये सब वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। वहाँ पे करना ही नहीं देना है, रोकना है कैसे भी, ठीक है। तुमको भी नहीं करना है, और कोई कर रहा है तो उसको मना करना है, ठीक है। नहीं तो जाके कंप्लेन कर देना है, जो भी तुम्हारा सीनियर आएगा कि ये ऐसा ऐसा करता है, इसको मना कीजिए, ये सब करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयज हु आर फ्रीक्वेंटली एक्सपोज टू दिस पोटेंशियल इन्फेक्शियस मटेरियल शुड बी वैक्सीनेटेड।
अब तुमको बताए थे कि जो भी लैब में एम्प्लॉय सब काम कर रहे हैं, जो भी टेक्नीशियन लोग काम कर रहे हैं, वो तो डेली डेली इन लोग से क्या होगा, मुलाकात होबे करेगा। स्पेसिमेन से ब्लड आएगा, यूरिन आएगा, स्पूटम आएगा, सीमेन आएगा, CSF आएगा, साइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, समझ में आ रहा है। तो इस सबसे डेली डेली भेंट होना ही है, ठीक है, इसी पे काम ही करना है, समझ में आ रहा है। तो जो भी एम्प्लॉय इन लोग से क्या करना कर रहा है बताओ, इस सब पे काम कर रहा है, ठीक है ना, इस सब से डेली मिल रहा है, जुल रहा है। मिल रहा है जुल रहा है मतलब आदमी नहीं है, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। तो कांटेक्ट हो सकता है इनसे, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, उन सबको उससे पहले ही वैक्सीन सब ले लेना है, वैक्सीनेटेड हो जाना है, ठीक है। कैसे बताए थे, हेपेटाइटिस बी वायरस ये सब होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है। थोड़ा सा भी ब्लड में इन्फेक्शन रहेगा या कहीं भी तो तुमको इजिली ट्रांसमिट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए क्या करना बताओ, तुमको वैक्सीनेटेड हो जाना है, ठीक है। तो जब भी बताए थे कि लैब में काम करने जाना है, कोई भी लैब ज्वाइन करेगा उससे पहले वैक्सीन का जाकर 2-3 डोज आता है, ठीक है। एक पहला डोज आता है, ठीक है, उसके बाद फिर 2 महीना, फिर 3 महीना बाद बूस्टर डोज, ठीक है। 6 महीना का जरूर ले लेना, ठीक है। 5, 7, 8 साल आराम से चलता है, क्योंकि इसका कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। ये भी फुल जो वैक्सीन है वो भी फुल इफेक्टिव नहीं है, लेकिन 2, 4, 5 साल 8 साल तक तुमको बचा सकता है, मतलब 2, 3, 4 साल तक बचा देगा आराम से, 4, 5 साल तक काम चल जाएगा। फिर 5 साल बाद क्या करता है, वैक्सीन ले लो, समझ में आ रहा है। तो 2-4 साल तक इफेक्टिव रहेगा ना, तो 2-4 साल तक बच सकता है ना, कि मानो कि अगर थोड़ा सा फ्रीक भी हो गया तो डर नहीं रहेगा कि नहीं चलो हम वैक्सीन लिए हैं, तो उतना डर। अब जैसे कोरोना काल में हम लोग वैक्सीन ले लेते थे, डरते नहीं ना थे कि चलो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी होगा, ठीक हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, समझ में आया। बहुत मरने का चांस बहुत कम हो जा रहा था, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या करना है, वैक्सीन ले ही लेना। जब भी सब पे काम करना है, लैब ज्वाइन करते करते ये सब उससे पहले ही ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या बताए थे कि कोई भी स्पिलेज हो जाता है, ग्लास टूट जाता है, ठीक है ना, ब्रोकन ग्लास वेयर या टेस्ट ट्यूब वगैरह जो भी टूट जाता है, स्लाइड टूट जाता है, तो उसको हाथ से, ग्लव्स वाला हाथ, ग्लव्स भी पहन लिया तब भी छूछा नहीं करना, ग्लव्स पहनना है। उसका जो भी टंग में रहता है, चिमटा या फोर्सेप रहता है, उसको क्या करना, बड़ा बड़ा जो पीसेज रहेगा उठा कर अपना ब्लू वाला डस्टबिन होता है थे उसमें डाल देना है। और उसका जो चिकनी चिकनी हो जाएगा, पतला पतला नहीं हो जाता है, जो उससे नहीं उठ सकता है, तो उसको क्या करना, ब्रश जो रहता है, पेंट उंट वाला ब्रश नहीं आता है, तो उस सबसे और एक डस्टबिन रख के ऐसे ऐसे करके उसको उठाकर उसमें फिर ब्लू वाला में डाल देना, समझ में आया। कभी भी हाथ से नहीं छूना, हाथ से वो सब साफ सफाई नहीं करना। तो ये सब कुछ तुम लोग को बताया हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन ये क्या है, पैथोजन से कैसे कैसे बच सकते हैं, तो समझ में आया ना कैसे कैसे बचना है। तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्सीन जरूर लेना है, ठीक है ना। सबके लिए बोल रहे हैं कि जब भी लैब में ज्वाइन करना है, ठीक है ना, तो वैक्सीन किसका, हेपेटाइटिस बी सबका जरूर ले लेना। नहीं लेगा तो तुम्हारा लाइफ कभी भी खतरा में जा सकता है, मतलब कभी भी इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस सबसे बचने के लिए वैक्सीन जरूर लेना है, जब भी काम करने जाना, अभी तो नहीं, ठीक है ना, लेकिन जब भी ऐसे लैब में इधर भी जाता है तो अभी भी चाहेगा तो तुम वैक्सीन ले सकता है, ठीक है ना। सब लोग, हम लोग भी जब भी क्लास स्टार्ट करते थे फर्स्ट ईयर में सबको वैक्सीन मिल जाता है, ठीक है। तो हम 2 वैक्सीन ले लिए थे, बूस्टर डोज नहीं ले पाए थे, ठीक है। लेकिन फिर अब जब भी उस सबको मिलेगा, फिर फर्स्ट सेमेस्टर आएगा तो उस सबके साथ ले लेंगे। ये सब समझ में आया, बोलो। तो इसको पढ़ लेना, सब बढ़िया से लिख लेना, ठीक है ना। समझना है कि लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस में क्या क्या होता है, जनरल लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स क्या होता है, ठीक है, और पैथोजन से बचने का प्रिकॉशन या प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तीनों अलग अलग टॉपिक है, तीनों में अलग अलग चीज़ पढ़ाए हैं, ठीक है ना। सबको मिक्स जनरली हो जाता है, ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो सब क्या होगा, एक में ही मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सबको मिक्स करना नहीं है, समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या बता रहे हैं, टॉपिक क्या है, ठीक है ना। मेन हेडिंग को समझना है, उसके अनुसार पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ खिचड़ी कर देना, ठीक है सब कुछ वही, लेकिन बोलने का तरीका, ठीक है ना, अलग अलग है, किसमें क्या बोलना है, किसमें क्या लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक।